Good morning, students, and welcome you once again. Today we are going to learn the changes in interrogative sentences. अगर डायरेक्ट पार्ट की रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आता है तो आप उससे इनडायरेक्ट पार्ट में कैसे चेंज करोगे. बट बिफोर इट वी हैव सम इम्पोर्टेंट नोट्स. हम उसे क्लियर कर लेते हैं पहले. नोट नंबर 1 है, if we use more than one assertive sentence in reported speech then we will aid at and in indirect speech. अगर हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच के असर्टिव सेंटेंस में एक से ज़्यादा असर्टिव सेंटेंस हो रहा है तो हमें क्या करना है, एंड यूज़ करना है और फिर फर्दर हमें हमारा सेंटेंस कंप्लीट करना है. लेट्स सी एग्जाम्पल. राम सैड आई एम एन ऑनेस्ट बॉय. आई वर्क हार्ड. यहाँ पे आपके पास में एक से ज़्यादा असर्टिव सेंटेंस है. ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है और इस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में हमारे पास में एक तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया आई एम ऑनेस्ट बॉय और एक असर्टिव सेंटेंस हो गया है आई वर्क हार्ड. तो जब आपके पास में रिपोर्टेड स्पीच में एक से ज़्यादा असर्टिव सेंटेंस आ रहा है तो आप उसे कैसे चेंज करोगे. तो हमारा इनडायरेक्ट पार्ट है. रिपोर्टिंग वर्ब राम. सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड एज इट इज़ यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे. राम सैड. असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टर यूज़ किया हमने दैट. राम सैड दैट. आई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर. तो यहाँ हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है, राम है. तो राम के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही. प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में. चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट टेंस में है इसलिए हमने यहाँ पे इसका टेंस चेंज कर दिया. ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय. सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट है. नेक्स्ट सेकंड असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से पहले हमें एंड वर्ड यूज़ करना है. ठीक है, तो हमने एंड वर्ड यूज़ कर लिया. देन हमें फर्दर वही सेम रूल्स के साथ में इसे चेंज करना है. आई है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर से हमने इसे चेंज कर दिया किस में, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ही आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट वर्क है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है. चेंज हो जाएगा किस में, पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म हो जाएगी. ही वर्कड हार्ड. ओके, तो आपके पास में अगर डायरेक्ट पार्ट के रिपोर्टेड स्पीच में एक से ज़्यादा असर्टिव सेंटेंस आ रहे हैं तो उन दोनों सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको एंड वर्ड यूज़ करना होगा. Okay, next, not number 2, if we use reporting verb in the last of the sentence then it is written in the starting in indirect speech. अगर हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट पार्ट का उसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में है तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उससे हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही राइट करना है. लेट्स सी एग्जाम्पल. he has gone to the office, he said. तो यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास में सेंटेंस के लास्ट में है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है. सो ही हैज़ गॉन टू द ऑफिस, रिपोर्टेड स्पीच हो गया. ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, सेंटेंस के लास्ट में आया. बट जब इनडायरेक्ट में हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेकर के आना है. तो ही सैड हो गया. ही सैड दैट हमें कनेक्टर ऐड करना है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है. फिर हमें इस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करके राइट करना है. ठीक है, तो ही सैड दैट. ही को चेंज करना है, नहीं करना है. क्यों, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता है. ही हैज़ गोन टू द ऑफिस. हैज़ यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट. किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में. ही हैड गॉन टू द ऑफिस. ओके, तो अगर आपके पास में रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में आ रही है तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही उसे लेकर आना है. ओके, नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल. ही सैट टू मी, वी वर प्लेइंग. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. ही सैट टू मी, वी वर प्लेइंग. तो यहाँ देखो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये हमारा डायरेक्ट पार्ट है. जब हम अब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, देखो ही सैट टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब. सैट टू के बाद में हमें ऑब्जेक्ट गिवन है तो सैट टू चेंज हो जाएगा किस में, टोल्ड में. तो सैट टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया है. ही टोल्ड मी, अगेन कनेक्टर दैट. तो ही टोल्ड मी दैट. नाउ वी हैव प्रोनाउन वी.
हमारे पास में यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है। अब हमें इसे चेंज करना है, तो वी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ओके और मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ही है। बट यहाँ पे अब आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि वी यहाँ पे कौन सा है, प्लूरल है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब भी हमें प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस करने हैं तो हमें उसके केस में और उसके नंबर में चेंज नहीं करने हैं। तो यहाँ पे केस कौन सा है, नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा है, प्लूरल है। ठीक है, तो हमें जब इसे चेंज करना है तो यहाँ ही है, तो ही का प्लूरल हमें लेकर आना होगा, और ही का प्लूरल क्या होता है, दे। ठीक है, और नॉमिनेटिव के साथ जाएगा तो ही का प्लूरल दे हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे दे यूज़ करेंगे, हम यहाँ ही यूज़ नहीं करेंगे। आई रिपीट, वी विल नॉट यूज़ ही हियर, क्योंकि यहाँ पे नंबर देखिए आप प्लूरल में हैं, तो हमें यहाँ से नंबर प्लूरल में ही लेकर आना है, तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, हमें केस और नंबर में चेंज नहीं करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दे यूज़ करेंगे। ओके, अगेन डांस रिलेटेड चेंजेस, वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे, तो वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हैड बीन प्लेइंग। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास में इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो आप जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करोगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द रूल्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हम क्वेश्चंस आस्क करते हैं। ठीक है, उन्हें हम इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। सो हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। हमारे पास में यहाँ पे कितने टाइप्स के इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट, टू बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब, ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू बिगिन विद द WH वर्ड सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो WH से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से डू, डिड, हैज़, हैव, कैन, विल। ठीक है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो सकता है। WH क्वेश्चंस में वोट, वेयर, हु, विच, इस टाइप से क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, वर्ड्स का हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, देखिए हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं उनके आंसर्स यस नो होते हैं, यस नो में हमें आंसर्स करने होते हैं। सपोज एग्जाम्पल, आई आस्क फ्रॉम यू, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, तो आपका आंसर, अगर आपने ले लिया है तो आपका आंसर यस में होगा, अगर आपने नहीं लिया है तो आपका आंसर नो में होगा। इफ आई आस्क यू कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हो, तो अगर आप एक स्टूडेंट होंगे तो आपका आंसर यस में होगा, अगर आप स्टूडेंट नहीं होंगे तो आपका आंसर नो में होगा। तो स्टेप्स के क्वेश्चंस के आंसर यस नो में होते हैं। ठीक है, WH वर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल में होते हैं, आपको इसे थोड़ा डिटेल में बताना होता है, इसमें यस नो से नहीं होता है। सपोज आई आस्क कि वेयर डू यू लिव, मैंने आपसे पूछा है कि आप कहाँ रहते हो, तो आप लोग अपना आंसर बताओगे। सपोज यू लिव इन जयपुर, तो आई लिव इन जयपुर, आप यहाँ यस नो में आंसर नहीं बताओगे, आप मेरे को यहाँ डिटेल में आंसर बताना है। ओके, तो फर्स्ट we are going to learn helping verbs to begin with the helping verb। अगर ऐसे क्वेश्चंस जो helping verb से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिनका आंसर यस नो में होता है, तो अगर इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसे कैसे चेंज करना है। ओके, यस नो टाइप्स की क्वेश्चंस मीन्स जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, हैज़, हैव, इस टाइप से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट पार्ट की रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमें उसे इनडायरेक्ट पार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो से किस में चेंज हो जाएगा, से हमें चेंज करना है आस्क में, सीज टू को चेंज करना है आस्क में, सैड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड एंड सैड विल चेंज इनटू आस्क्ड। ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड चेंजेस हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू रिमूव पंक्चुएशन मार्क। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें पंक्चुएशन मार्क्स रिमूव करने हैं। जितने भी हमारे पास में पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं, जैसे कोमा, इन्वर्टेड कोमा एंड क्वेश्चन मार्क्स, ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हमें यहाँ से रिमूव करने हैं। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द कनेक्टर विल बी इफ़। ओके, अगर डायरेक्ट पार्ट की रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कनेक्टर क्या होगा, इफ़ कनेक्टर हमें ऐड करना है। असर्टिव सेंटेंस के लिए कनेक्टर क्या होता है, दैट, बट इंटैरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के लिए कनेक्टर क्या होगा, इफ़ कनेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास में किस फॉर्मूले में आएंगे। हमारे पास में स्ट्रक्चर होगा इसका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है,
इसके बाद में सब्जेक्ट, मैन, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, ये आपको मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट पार्ट में। जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, जब आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को पहले लेकर आना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में हम किसी को बता रहे हैं, जो बात हमसे बोली गई है वो हम किसी को बता रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसे चेंज कर देंगे, इसे स्ट्रक्चर असर्टिव में हो जाएगा। हमें सब्जेक्ट लेकर आना है, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ की है वो चेंज करके जो भी आएगी या वो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में मैन, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस और वी हैव टू रिमूव क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है और फुल स्टॉप हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन आस्क नहीं होगा इनडायरेक्ट पार्ट में, हम बताना है, जो हमसे बोला गया हमें उसे बताना है, इसलिए हमें इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। सो इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट जनरल रूल्स हमें फॉलो करना ही है, टेंस रिलेटेड चेंजेस एंड प्रोनाउंस रिलेटेड चेंजेस। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। ही सैड टू मी, आर यू अ स्टूडेंट? तो उसने मुझसे कहा कि क्या आप एक स्टूडेंट हो। ओके, सो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ही सैड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड। क्यों हो जाएगा, आपको पहले देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो कौन से फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव में है और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। ओके, तो ही आस्क्ड, सैड टू चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, नाउ व्हाट विल बी द कनेक्टर, कनेक्टर विल बी इफ। क्यों है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले के लिए कनेक्टर क्या होगा, इफ कनेक्टर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इफ कनेक्टर यूज़ किया। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा स्ट्रक्चर में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अपनी है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब हमें इसे चेंज करना है, कौन से स्ट्रक्चर में चेंज करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, पहले आप लोग सब्जेक्ट यू है तो हमें इसे चेंज करके लेकर आना है। यू यहाँ पे कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। कैस कौन सा है यहाँ पे, नॉमिनेटिव कैसे, मी का नॉमिनेटिव कैस क्या हो जाएगा, आई। तो आई हमने यूज़ कर लिया, प्रेजेंट में है, ये हो जाएगा पास्ट में, तो आई वॉज अ स्टूडेंट। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, सी सैड टू राहुल, हैव यू अ मोबाइल सेट। उसने राहुल से पूछा कि क्या आपके पास में एक मोबाइल सेट है। तो शी सैड आस्क में चेंज होगा, क्योंकि पहले आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है कौन से फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, ये इंटरोगेटिव फॉर्म में, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। मैन वर्ब है, शी सैड टू राहुल, हैव यू अ मोबाइल सेट, के क्या आपके पास में एक मोबाइल सेट है। तो ही सैड को हमने चेंज कर दिया, आस्क में ही आस्क्ड राहुल, कनेक्टर हमने ऐड किया इफ। सो अगेन वी हैव टू यूज स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। यू को आप चेंज करोगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, राहुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। राहुल के लिए हमें यहाँ पे क्या प्रोनाउन आएगा, ही। नॉमिनेटिव केस में ही आ गया, यहाँ पे टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट, पास्ट में हो जाएगा हैड, इफ ही हैड अ मोबाइल सेट। ओके, नेक्स्ट फ्यू मोर एग्जाम्पल। प्रिया सैड टू मी, डू यू प्ले क्रिकेट। प्रिया ने मुझसे कहा या मुझसे पूछा कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो। तो प्रिया ये वही है हमारा कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए सैड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में। प्रिया आस्क्ड मी, इफ करेक्टर हमने ऐड किया। नाउ डू यू प्ले क्रिकेट, ध्यान से देखो आप इस सेंटेंस को, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। ये हमारे पास में कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में पूछा है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, इफ करेक्टर ऐड कर लिया हमने, यहाँ पे चेंज करेंगे यू को, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। कैस कौन सा है, नॉमिनेटिव केस, मी का नॉमिनेटिव केस क्या आ जाएगा, आई। अब यहाँ ध्यान रखो, ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, बट जब हम इसे असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो असर्टिव में हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है चेंज हो जाएगा किस में, पास्ट सिंपल टेंस में। तो पास्ट सिंपल टेंस में भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज, पास्ट सिंपल टेंस के असर्टिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं हम लोग। सेकंड फॉर्म आ जाएगा आई, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। यू विल नॉट यूज इट आई डिड प्ले क्रिकेट ना, आई प्लेड क्रिकेट, बस ओनली आपको सेकंड फॉर्म करना है, आई प्लेड क्रिकेट। ओके,
नेक्स्ट सोनू सेड टू मी डिड यू टीच माई सिस्टर, तो सोनू आस्क्ड मी इफ़, यू को चेंज करोगे आई आ गया, डिड यहाँ पे कौन से टेंस में, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो इफ़ आई हैड टॉट, थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, माई को चेंज करोगे, माई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा कैसे, माई पॉसेसिव कैसे, तो सोनू ये गर्ल का नाम भी होता है, बॉय का नाम भी होता है, आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, अगर हम यहाँ पे बॉय नाम लेते हैं तो सोनू ही आएगा, ही का पॉसेसिव कैसे क्या आ जाएगा, हिज सिस्टर। ओके, नेक्स्ट राम सेड टू मी कैन आई गो देयर, राम आस्क्ड मी इफ़, आई को चेंज करो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, कैन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका टेंस चेंज हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, इफ़ ही कुड देयर। ओके, सो यू हैव टू राइट कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग राइट करोगे अपनी नोटबुक में, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ओके।